हेलो गाइस, वेलकम टू गाकी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के डिटरमाइनर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि व्हाट आर डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं आर दोज वर्ड्स हु आर यूज्ड दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यानी बिगनिंग में यूज़ किए जाते हैं ताकि हम उसका मीनिंग जो है वो डिटरमाइन कर सके। फिर इसके बाद इसके कुछ टाइप दिए गए जैसे कि आर्टिकल्स आप लोग जानते होंगे ए एंड द। डेमोन्स्ट्रेटिव स्पेशली यूज़ किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ दैट्स माई पेन, दिस इज़ माई हाउस, दोज आर वेरी ब्यूटिफुल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं पोजेसिव के लिए। पोजेसिव के लिए जो है मतलब पोजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप या फिर खुद की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, जैसे कि माई, यूअर, हिज, हर, और भी है जैसे कि इट्स देयर। फिर और है इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स यानी कि सम, मैनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस। तो जैसे कि इनडेफिनाइट जैसे कि हमें पता नहीं है लेकिन हम उसे एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करते हैं। फिर फिफ्थ आ जाता है अदर्स, जैसे कि ईच, ऑल, एवरी, नाइदर, आइदर, वन, अनदर, हम इन सबको यूज़ करते हैं। फिर आइए हम देखते हैं डिटरमाइनर्स का एक चार्ट। ये तो चार्ट है, तो ये आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पॉजिटिव केस में जो है हमें पॉजिटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है एडजेक्टिव्स वगैरह भी यूज़ हम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर माई ओन, योर, हर, इट्स देयर, दे आर शो टू डिटरमाइन ओनरशिप ऑफ अ सर्टन थिंग। जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि इसमें जो है ओनरशिप दिखाई जाती है यानी कि मालिकाना दिखाया जाता है किसी चीज़ के ऊपर। फिर यहाँ पर देखते हैं कि प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो रहते हैं जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउंस है जिसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव पे। तो ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव ये आ जाता है, जैसे कि हम आई का बोल सकते हैं माई, यू का यूअर्स, ही का हीज, शी का हर, इट का इट्स, वी अवर्स, दे देयर। तो ये जो है इनकी एडजेक्टिव केस हो जाती है। फिर हम इसके बाद में बात कर लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है मतलब इसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोल सकते हैं। फिर इसमें जो है जैसे कि आई का यहाँ पर माई हो गया एडजेक्टिव, तो ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। माई का हो जाएगा माइन, यूअर्स, यू का यूअर्स, हिज का हिजी रहेगा, हर का हर्स, इट का यहाँ पर मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन का केस कोई भी नहीं होता है। फिर इसके बाद में आ जाएगा आवर का अवर्स, देयर का देयर्स। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर जो है फ्यू एग्जाम्पल दिए हुए जैसे कि दिस इज़ माई बाइक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है दिस इज़ माई बाइक, तो यहाँ पर माई जो है एक पोजेशन के लिए यूज़ किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया गया है। इट्स देयर हाउस, तो यहाँ पर पॉजेसिव के लिए देयर एडजेक्टिव यूज़ किया गया है देयर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की जो कि होते हैं ए एंड द। तो इसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं कि यूज़ ऑफ अ टेक प्लेस इन द फॉलोइंग इंटेंसेस, कि अब हम जो है अ का यूज़ कब कब करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इन प्लेस ऑफ वेयर द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड डिटरमाइन ए इज़ यूज, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं वो मतलब वोवेल्स होते हैं। तो इसमें जो है जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड हमें मतलब महसूस होगा वहाँ पर हमें डिटरमाइनर अ का यूज़ करना है। और अ जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर केस में भी, और ये जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है। द डिटरमाइनर एन ऑल्सो डज द सेम वर्क। तो एन का जो काम है वो भी सेम ही होता है, लेकिन इसे जो है थोड़ा डिफरेंट वे से यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लेस वेयर द वर्ड इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन के साथ होता है। लेकिन एन जो है हम वोवल साउंड के साथ जैसे कि ए, आई, ओ, यू के साथ में यूज़ करेंगे, और अ जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करेंगे। और द जो है वो
बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि हम इसे जो है सिंगुलर और प्लूरल के साथ में दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इसका मेन फंक्शन होता है स्पेसिफाई द पर्सन, थिंग, प्लेस, यानी कि नाउन को और भी स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम इसका कुछ यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि हमारे कुछ रूल्स है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ बीइंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है जिसे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, तो जो रूल है उसके मदद से हम कुछ सेंटेंस की वजह से समझेंगे। जैसे कि आई हैव नेवर सीन अ गन, तो यहाँ पर अ गन, गन आ गया, मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है जी से। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं। और ये जो है सिंगुलर गन कितनी, मतलब यहाँ पर एक गन के लिए बोला गया। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई सॉ अ स्पोर्ट्स बाइक एट द स्टोर टुडे। तो द मतलब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्पेसिफिक स्टोर के लिए, हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। फिर देख लेते हैं अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर एडजेक्टिव जिसकी बिगनिंग यानी कि उसकी स्टार्टिंग हो एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, तो हम इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से। आई एट अ बनाना, मैंने एक बनाना खाया। तो इससे हमें क्या मतलब पता चल रहा है कि एक सिंगुलर है, और पता चल रहा है हमें सिंगुलर के साथ में सिंगल है, काउंटेबल है, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अ सॉ अ टॉल गर्ल, एक स्पेसिफिक गर्ल के लिए बोला गया अ सॉ अ टॉल गर्ल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास और थिंग, जैसे कि ग्रुप के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेट नीड्स अ लव। तो यहाँ पर क्लास ऑफ थिंग इज़ पेट, यानी कि पेट जो है एक ग्रुप में आता है, तो उसमें क्लास में आता है, हम उससे बोलेंगे अ फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन। तो फादर मतलब क्या, एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, फिर उसमें जो है एक फादर सिंगल मतलब काउंटेबल के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अ का। फिर यहाँ पर देख लेते हैं द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी, द रूल कैन बी अंडरस्टैंड। हम कुछ यहाँ पर रूल देख लेते हैं, जैसे कि बोला गया यहाँ पर आई नीड अ डजन्स ऑफ बनाना। क्वांटिटी बोली गया है, मुझे डजन्स ऑफ बनाना चाहिए, क्वांटिटी मतलब डजन बोल दिया गया यहाँ पे। आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, अ कपल ऑफ बुक्स। और एग्जांपल देख लेते हैं द यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट एक्सेट्रा। जब भी कोई हमें मतलब मेजरमेंट दिया होगा, मैथमेटिकल मेजरमेंट, तब हम यूज़ करेंगे अ का। जैसे कि बाइक गिव्स 35 किलोमीटर्स अ लीटर, यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स। सिक्स रूल आ जाता है सर्टन नंबर्स ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सर्टन नंबर्स ऑफ मॉनिटरी, जैसे कि आई वांट टू अर्न अ मिलियंस ऑफ डॉलर बाय एज ऑफ 40, कैन आई लेंड मी कैन यू लेंड मी अ 100 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जांपल पुट दिस ईयर ड्रॉप ट्वाइस अ डे, यानी कि यहाँ पर डे के लिए टाइम्स के लिए